तो हम रात भर मातोश्री के बाहर ही रहेंगे। हम रात भर मातोश्री के बाहर ही रहेंगे। शिव सैनिकों ने ये साफ तौर पर कह दिया है। रात के 12 बज चुके हैं और शिव सैनिक अभी भी मातोश्री के बाहर से हिलने को तैयार नहीं है। शिव सैनिक अभी भी मातोश्री के बाहर ही डटे हुए हैं और साथ ही पुलिस सुरक्षा भी मातोश्री के बाहर बढ़ा दी गई है। मोहित कंबोज ने हमें उकसाया है। मोहित कंबोज मातोश्री के बाहर गाड़ी से बाहर क्यों निकले जब उन्हें पता है कि शिव सैनिक यहाँ पर खड़े हैं। मोहित कंबोज को यहाँ नहीं आना चाहिए था। मातोश्री के बाहर शिव सैनिकों की पहरेदारी देखिए, वहां से सीधे लाइव तस्वीरें मेट्रो मुंबई के कैमरे से। देखिए रात के 12 बजे हैं। हम आमतौर पे देखते हैं कि मुंबई का जो रात को 12 बजे सोते हैं, लेकिन शिव सैनिकों के लिए आज की जो रात है बहुत बड़ी रात है, क्योंकि जिस तरह से राणा दाम्पत्य ने कहा कि हम मातोश्री के ऊपर जाएंगे और हनुमान चालीसा का पठन करेंगे, तो इसका जवाब देने के लिए शिव सैनिक भी हमारे साथ है। हम उनसे सीधी तौर पर बात करेंगे। तो देखिए राणा दाम्पत्य ने चैलेंज किया है, ललकारा है शिव सैनिक को, तो शिव सैनिक की प्रतिक्रिया क्या होने वाली है? प्रतिक्रिया तो आप सुबह से देख ही रहे हो। उनके खार का निवास स्थान हो या तो यह मातोश्री हो, सभी शिव सैनिक बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित है। वो इसलिए है कि ये मातोश्री पर किसी का भी आँच ना आए। ये मातोश्री हमारे लिए श्रद्धा स्थान है और नवनीत राणा और राणा फैमिली जो भी करना चाहती है वो अपने घर में भी कर सकती है, लेकिन उनका जो किसी के कहने पर या किसी की राजनीति पर उनका जो ये माहौल बनाने का, ये तो माहौल खराब करने का, मुंबई की जो अच्छी तरह से चल रही जो माहौल है उस माहौल को खराब करने का काम। अच्छा देखिए, बात तो हो रही नवनीत राणा की, तो उन्होंने चैलेंज किया, तो ऐसे में बीजेपी की पार्टी आती है, बीजेपी की पार्टी के लोग आते हैं और आपके लोग जो है आपके शिवसेना के कार्य करते हैं और उन लोगों पे भी आक्रमण करते हैं, तो ये क्या हुआ था? नहीं, ये आक्रमण वगैरह कुछ नहीं हुआ है। जिस समय ये हादसा हुआ, अभी यहाँ की हालत इस तरह की है कि उन्होंने भी यहाँ से आना जाना नहीं करना चाहिए था, और करने के बाद वो गाड़ी से बाहर आए तो जाहिर है कि लोगों को लगा कि कुछ गलत करने चाह रहे हैं, इसलिए वो बात हुई। उसमें पहली बात तो ये कि जहाँ पर ये शिव सैनिक सब बड़ी तादाद में जब खड़े हैं तो इन्होंने यहाँ से आना नहीं चाहिए था और पुलिस ने भी उनको छोड़ना नहीं चाहिए था। देखिए उनके तौर से बयान आया कि उत्तर भारतीय संघ यहीं पे है, 1-1.5 किलोमीटर पे होगा, तो वहाँ से वो शादी से आ रहे थे और फिर ये वाकया हुआ है। बात सही है, वो कहाँ से आ रहे थे वो हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो आने के बाद शिव सैनिक बड़ी तादाद में खड़े थे और गुस्सा तो है ही, और गुस्सा थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन अगर देखी जाए तो गलती उनकी है। देखिए आखिरी सवाल होगा क्योंकि रात का समय है, कल सुबह कभी भी राणा दाम्पत्य पे आके हनुमान चालीसा का पठन करेगा, ऐसा उन्होंने चैलेंज किया, लड़का है, तो आपकी रणनीति क्या होगी और आप किस तरह से उन्हें जवाब देंगे? ना, हमारी रणनीति बोले तो हम सभी शिव सैनिक रात भर यहाँ पर रहेंगे मातोश्री पर, और चाहते हैं कि कोई भी इस मुंबई शहर में इस तरह का वाकया ना हो, इसलिए हम पूरी तरह से एक सावधानता से या शांति से करना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो कुछ करते हैं तो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन पर नजर रखेगी, उनको रोकेगी। पुलिस प्रशासन का काम करेगी, लेकिन शिवसेना की भूमिका अगर शिवसेना के कार्यकर्ता की तरफ ना, उनको हनुमान चालीसा पठन करने नहीं देंगे ना, उसी के लिए तो हम यहाँ पर खड़े हैं कि वो चाहे तो अपने घर में कर सकते हैं, चाहे तो अपने इलाके में कर सकते हैं। हर व्यक्ति तो हनुमान चालीसा घर में ही पढ़ता है, तो इस रास्ते पर आके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए मतलब शिवसेना के लिए चैलेंज देने का उनका काम चल रहा है। चैलेंज के लड़का है, तो आपकी रणनीति क्या होगी और आप किस तरह से उन्हें जवाब देंगे? ना, हमारी रणनीति बोले तो हम सभी शिव सैनिक रात भर यहाँ पर रहेंगे मातोश्री पर, और चाहते हैं कि कोई भी इस मुंबई शहर में इस तरह का वाकया ना हो, इसलिए हम पूरी तरह से एक सावधानता से या शांति से करना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो कुछ करते हैं तो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन पर नजर रखेगी, उनको रोकेगी। पुलिस प्रशासन का काम करेगी, लेकिन शिवसेना की भूमिका अगर शिवसेना के कार्यकर्ता की तरफ ना, उनको हनुमान चालीसा पठन करने नहीं देंगे ना, उसी के लिए तो हम यहाँ पर खड़े हैं कि वो चाहे तो अपने घर में कर सकते हैं, चाहे तो अपने इलाके में कर सकते हैं। हर व्यक्ति तो हनुमान चालीसा घर में ही पढ़ता है, तो इस रास्ते पर आके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए मतलब शिवसेना के लिए चैलेंज देने का उनका काम चल रहा है और वो हम होने नहीं देंगे। तो साफ तौर पर शिवसेना की यही भूमिका है कि आप शिवसेना को चैलेंज मत करो, क्योंकि अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़नी भी है तो आप अपने घर पे पढ़ सकते हैं, अगर यहाँ पे आके आपको रास्ते में पढ़ने की क्या बात है। मैं सुनील जोटिंगे, मेट्रो मुंबई न्यूज के लिए। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार।
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।